बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील अहमद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन दिनों शायद सुर्खियों में है क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोका गया था, लेकिन अब हर तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम जो है वो ज़ेर गर्दिश है और एक इख्तियारात की जंग जैसे चल रही हो। तो इस सारी सूरत हाल के ऊपर सुहेल रशीद से तजिया लेते हैं क्योंकि ये डे टू डे कवरेज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की और इनकी तमाम केसेस पर, तमाम अदालती उमूर पर गहरी नज़र है। सुहेल साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आजकल इतनी ज़्यादा कशमकश चल रही है, ये इख्तियारात की जंग है क्या वजह है? ये बज़ाहिर शकील भाई जो इख्तियारात की जंग बेंचेस के दरमियान चल रही है, ये इख्तियारात की जंग नहीं है, ये फैसला कुन मार्का है। और फैसला कुन मार्का ये किस चीज़ का है जी कि ये जो एक सियासी कशमकश इस मुल्क में पिछले कुछ अरसे से चल रही है और आपको पता है कि सियासी अज़ाइम के तहत ही तरमीम भी की गई थी, फिर चीफ जस्टिस भी कोशिश की गई कि जैसे मंसूर अली शाह ना बने और उसमें वो कामयाब भी हुए। अदलिया के अंदर एक शदीद एहसास पाया जाता है, जितने भी प्रोफेशनल ग्रुप है वकला का, उनके अंदर भी, कि अदलिया के पर काट दिए गए हैं और जो एक आइन के प्रेम्बल के तहत एक अलग सतून था अदलिया, उसको बिल्कुल ही अब मातहत कर दिया गया एग्जीक्यूटिव के। अब ये जो मरहला आया है कि अब नए जजेस को अपॉइंट किया जा रहा है, सही, पूरे मुल्क में कुछ 50 के करीब ये जजेस बनते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट में अभी मजीद जो है ना, इस वक्त 17-18 वैकेंसीज क्रिएट की जा चुकी है, पहले एक शामिल करके मजीद 18 जजेस आ सकते हैं। तो ये एक ख्याल है कि शायद हुकूमत अब जल्दबाजी में अपने आप को मजीद फ़ायदा पहुंचाने के लिए ऐसे जजेस भी जो अपने हामी वकला हैं, क्योंकि अक्सरियत जुडिशल कमीशन में अब हुकूमत के पास है, वो अपॉइंट कर देगी और अदलिया का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो उससे पहले एक ऑप्शन मिला इस सूरत में, जो जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में एक केस आया और रोज़ ये ऑब्जेक्शन होते थे, तो उससे मैंने आपके साथ कल मेरा ख्याल है एक वीडियो में उसका बैकग्राउंड तो दे चुके, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन दूसरी तरफ से इसको बाज़ाब्ता तौर पे ना अब रिस्पॉन्ड किया जा रहा है। ये एक नई चीज़ हम देख रहे हैं कि पहले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को रिस्पेक्ट ज़रूर किया जाता था, उस पर अमल दरामद ज़रूर होता था और उसके बाद फिर उसके ख़िलाफ़ आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, आप उसके ख़िलाफ़ नज़रसानी में जाते हैं, जो भी करना है आप उसके ख़िलाफ़ जाते हैं। लेकिन अब एक नई चीज़ जो नज़र आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को बेवक़्त किया जा रहा है। आप मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले से लेकर शुरू करें, आज तक अमल दरामद नहीं हुआ। 12 जुलाई 2024 का फ़ैसला है, अब हम जनवरी में खड़े हैं, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। और अब तो यहाँ तक नौबत पहुँची कि सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने ऑर्डर दिया जी कि परसों इस केस की हम समाअत करेंगे, मुलतवी किया, और बीच में उठ के उसको इंतजामी अफसरान कह रहे हैं जी कि नहीं, हम इसको दूसरे बेंच में लगा रहे हैं। सही। और फिर पहले तो तासुर ये मिला कि शायद इंतजामी अफसरान तक बात है, लेकिन कल जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, कल शाम को जिस तरह से चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने उस एडिशनल रजिस्ट्रार को ही फारिग कर दिया जिसने जस्टिस मंसूर के सामने ये केस लगाया था, जबकि उस एडिशनल रजिस्ट्रार का वो केस लगाना दुरुस्त था या नहीं, उसका फैसला अभी होना बाकी है। केस पेंडिंग है, चल रहा है, लेकिन पहले ही उनको फारिग कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने एलामिया भी जारी कर दिया कि वो तो गलती से उनके पास लगा हुआ था और वो मतलब ना एक किस्म का तासुर मिला के बिला वजह लेकर बैठे हुए हैं। फिर आप देखें, इलेक्शन कमीशन आंखें दिखाना शुरू हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने आज एक एलामिया जारी कर दिया है और उसमें नाम तो नहीं लिखा सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन उससे तासुर ये मिलता है कि वो लोगों को कह रहे हैं कि देखें जी, हम पे जानिबदारी का इल्जाम लगाते हैं और जानिबदार ये हैं। और किस बात पे, कितनी सी बात पे कि उसमें आदिल बाज़ई, आप तो पार्लियामेंट कवर करते हैं, आपके इल्म में ही है, आदिल बाज़ई 2024 के इलेक्शन में आज़ाद इलेक्शन लड़े और जीते। बाद में एक उनका नून लीग से वाबस्तगी का सर्टिफिकेट सामने आया, वो उसको डिसाउंड करते हैं और कहते हैं जाली है, जो शहबाज शरीफ ने मेरे यूज किया। वो इसलिए कभी नून लीग के बेंचेस में बैठे नहीं, हुकूमती बेंचेस पे, वो अपोजिशन पे बैठते थे। मनी बिल में उन्होंने मुखालफत की और उनके खिलाफ रेफरेंस भेज के नायल करा दिया इलेक्शन कमीशन से। वो उस केस को सुप्रीम कोर्ट लेकर गई और वहाँ ये फैक्ट इलेक्शन कमीशन भी माना कि इनकी जो वाबस्तगी का सर्टिफिकेट है उसकी हकीकत अभी सिविल कोर्ट में पेंडिंग है और तय होना बाकी है, और हमने उसको पहले ही दुरुस्त मान के इन्हें नायल कर दिया है। तो मियां बरादरान की जो बयान अलफी है वो जाली इस सारे मामले में। अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो तफसीली फैसला जारी किया है उसमें उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन कमीशन जिस तरह से पार्टी बन जाता है ना किसी सियासी जमात के खिलाफ, इससे जमहूरियत का नुकसान होता है। इन्होंने लोगों का वोट का राइट प्रोटेक्ट करना है, तो उन्होंने कहा जी कि आप जो वहाँ पे पेंडिंग मैटर है ना उसको जल्दी डिसाइड करें। ठीक है, जो शहबाज शरीफ के खिलाफ इन्होंने संगीन इल्जाम लगाया उसको जल्दी डिसाइड करें कि अगर तो पार्टी बच के सर्टिफिकेट ठीक है तो ये दोबारा नायल हो जाएंगे, अगर वो गलत है तो फिर ज़ाहिर है गलत जिन्होंने बनाया उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस फैसले के खिलाफ आज इलेक्शन कमीशन ने एलामिया जारी कर दिया 2 पेजेस का,
कि जी हमने आदिल बाजी का वो पार्टी वाबस्ती सर्टिफिकेट, वही सर्टिफिकेट जिसका अभी तय होना सिविल कोर्ट में बाकी है कि वो जाली है, असली हमने अपनी वेबसाइट पे जारी कर दिया है। सही। मुबसरीन उसको पढ़ें और मुबसरीन फैसला करें कि कौन सा इदारा जानिबदार है। सही, ये उनकी वर्डिंग है। तो ये बताएं कि फुल कोर्ट रोकने के लिए सरकार की क्यों दौड़ें लगी हुई हैं, क्या वजह है? फुल कोर्ट क्योंकि सरकार को बहुत अच्छे से पता है, अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे, कि इस बार आइन और कानून के दायरे में रहकर ही जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक रास्ता निकाला है। और जो इनकी 26वीं आईनी तरमीम है उसमें सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन चेंज नहीं की गई, वो आज भी वही है, चीफ जस्टिस एंड सिटिंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑल सिटिंग जजेस। सही। उसमें आज उन्होंने अटॉर्नी जनरल से पूछा है कि ऑल अदर जजेस में तो हम अभी भी आते हैं ना, तो उन्होंने कहा जी जी आप बिल्कुल आते हैं। सही। तो अब एक केस उनके पास जुडिशल साइड पे लग गया हुआ है कल, जिसे उन्होंने कहा जी कि अल्लाह का डिजाइन था कि हमारे पास लग गया। अब वो उसमें पूछ रहे हैं अदालती मावनीन से, 2 मावन उन्होंने बनाए थे, मुनीर मलिक और हामिद खान। आज अटॉर्नी जनरल ने कहा जी कि हमें इन पे एतराज है, तो उन्होंने 2 उनके ग्रुप के भी बना दिए, ख्वाजा हारिस और एहसन बोन। लेकिन ख्वाजा हारिस और एहसन बोन की मेरी जाती इतला के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम के बारे में बहुत अच्छी राय नहीं है। सही। ठीक है, तो अब हुकूमत को लग रहा है जी कि अब सारे मावनीन जाके कोर्ट को कह रहे हैं जी कि आप इस अहम नुक्ते पे, चूंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कमेटी है और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की तौसीक फुल कोर्ट ने की थी, तो उसके बावजूद इसमें पेचीदगी निकल रही है, तो आप इसको फुल कोर्ट में भेज दें। और फुल कोर्ट जब जुडिशल ऑर्डर हो जाएगा कि फुल कोर्ट बनाए, तो फिर इंतजामी कमेटी का इख्तियार बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि इस केस में वो पहले ही तय होगा। सही। तो ये बताइएगा कि 26वीं आईनी तरमीम का फ्यूचर क्या देख रहे हैं इस सारे सिनेरियो में? देखें, एक ना एक दिन इस तरमीम ने रिवर्स होना है, पूरी की पूरी बरकरार नहीं रह सकती। कुछ चीजें इसमें शायद बरकरार रह जाएंगी, ठीक है जी एक आईनी बेंच होगा, लेकिन इसमें मजीद चीजों को वाजे करना होगा, या कम अज कम इसकी 26वीं आईनी तरमीम तो है ना, लेकिन है तो आइन का हिस्सा, और आईनी तरमीम की तशरीह सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, इसकी तशरीह होगी और ये फुल कोर्ट में एक ना एक दिन ये मामला जाएगा और वहां पर इसको डिसाइड होना है, और इसको या तो फिर पार्लियामेंट खुद रिवर्स करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को अच्छे से पता है ये मामला ऐसे नहीं चल सकते। सही, बहुत शुक्रिया आपका। सोहेल रशीद हमारे साथ बात कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक किस्म की इख्तियारात की जंग चल रही है, कुछ कशमकश चल रही है, और इस हवाले से बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मजीद अगर कोई डेवलपमेंट्स होंगी तो वो भी हम आपसे शेयर करेंगे।